हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं जिसमें ऑलरेडी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक यूनिट अपलोड हो चुका है, दैट इज़ अ मूड डिसऑर्डर। आज के इस वीडियो में हम एक नया यूनिट नंबर 4 उठाने वाले हैं जो कि है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। बात करते हैं पहले ये वाला जो चैप्टर है, जैसे हमने आपको मूड डिसऑर्डर एज पर आईएनसी पढ़ाया था, आईएनसी सिलेबस पढ़ाया था, तो उसी तरह हम आपको ये वाला चैप्टर भी एज पर आईएनसी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो अब पहले देखेंगे आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे। आउटलाइन ऑफ यूनिट, क्या क्या हम आपको इसमें पढ़ाएंगे। पहले एज पर आईएनसी देखते हैं। तो पहला है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे। देन इसकी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम इसके बैरियर्स पढ़ेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसमें। सेकंड, पहले हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि सिलेबस क्या क्या है इस यूनिट का। उसके बाद हम पढ़ेंगे थेरेपेटिक एनपीआर। आप सबको पता होगा एनपीआर का मतलब क्या है, यानी कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा, दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एलिमेंट्स ऑफ नर्स या एलिमेंट्स ऑफ नर्स या पेशेंट कंसेप्ट। फोर्थ जो हमारा रहेगा, दैट इज रिव्यू ऑफ टेक्निक्स ऑफ आई, यानी कि एनपीआर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसमें हम पढ़ेंगे जौहरी विंडो के बारे में। तो लास्ट में जो हम पढ़ेंगे, दैट इज अ थेरेपेटिक इम्पॉसिस हम पढ़ेंगे एंड इट इज मैनेजमेंट। तो ये हमारा टोटल सिलेबस रहेगा इस यूनिट का, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, इसके टाइप्स, देन इसकी टेक्निक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बैरियर्स। तो सेकेंड वन, दैट इज अ थेरेपेटिक यानी कि एनपीआर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ पेशेंट कंसेप्ट आएंगे। देन उसके बाद रिव्यू ऑफ टेक्निक्स एनपीआर यानी कि जौहरी विंडो, जो आपने ऑलरेडी सेकेंड ईयर में सीईटी में ऑलरेडी डिस्कस किया होगा जौहरी विंडो। तो देन उसके बाद थेरेपेटिक इम्पॉसिस और इसका मैनेजमेंट है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है एज पर आईएनसी है, ये हम आपको 3 पार्टों में पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो पहला आज का हम देखते हैं, दैट इज थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, इसके टाइप्स, टेक्निक्स, बैरियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं एनर्जी के साथ। तो बात करेंगे पहले हम कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप्स के बारे में। अगर बात करेंगे कम्युनिकेशन होती क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब इन शॉर्ट में
प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज या मैसेज, कोई भी आइडिया या कोई मैसेज जब दो इंडिविजुअल आपस में शेयर करते हैं तो वो मैसेज, उस मैसेज का रिजल्ट जब आता है दैट मीन्स ए कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, जब आप पेशेंट से बात करते हो, उससे आप हिस्ट्री लेते हो, आप उसको यहाँ से क्वेश्चन पूछते हो, वो वहाँ से आपको जवाब देता है, दैट इज ए कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब, अगर ये मतलब कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़ या अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं रिसीवर के, मतलब सेंडर आप हो, रिसीवर के साथ आप वो शेयर करते हो, तो वहाँ से आपको मतलब रिजल्ट यानी कि फीडबैक मिल रहा है, दैट इज़ ए कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन सिंगल वे भी हो सकता है या डबल वे भी हो सकता है, यानी कि सिंगल वे या डबल वे। अगर सिंगल वे की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल इस टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ, यानी कि सिंगल वे कम्युनिकेट हो रहा है, आप मुझे वहाँ से जवाब नहीं दे रहे हो। लेकिन इसी तरह अगर ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो उस टाइम पे मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन करूँगा, आप वहाँ से बताओगे सर हमें इतना समझ आया, ये समझ आया। इसका मतलब डबल वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप वहाँ से मुझे जवाब दे रहे हो, दैट इज ए कम्युनिकेशन। इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इट इज डिफाइंड एज ए इंटरेक्शन प्रोसेस। ये एक इंटरेक्शन प्रोसेस होती है। क्या होती है? एक इंटरेक्शन प्रोसेस। किस किस के दरमियान? सेंडर और रिसीवर के दरमियान, सेंडर और रिसीवर के दरमियान, यानी कि सेंडर और रिसीवर। अब सेंडर होता कौन है? सेंडर वो होता है जो मैसेज को इनिशिएट, यानी कि जो मैसेज को स्टार्ट करता है, दैट इज अ सेंडर। और रिसीवर कौन होता है? जो मैसेज को रिसीव करता है, इन विच द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। अब इसमें क्या होता है, जब इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी किस किस के दरमियान, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हो, आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप उसको रिसीव कर रहे हो, हम दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, उसमें क्या होता है, रिसीवर रिसीव्स द मैसेज, यानी कि आप मैसेज को रिसीव कर रहे हो, रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एग्जैक्टली व्हाट द सेंडर इंटेंड टू से, यानी कि सेम उसी तरीके से जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप उस चीज़ को वैसे ही रिसीव कर रहे हो, सेम। कुछ इसमें आप अपना मिलावट नहीं कर रहे हो या बीच में इसको कोई कुछ अपना मिलावट नहीं कर रहा, जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको, आप उसको वैसे ही रिसीव कर रहे हो। बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर हैव ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए मैसेज। जो रिसीवर और सेंडर, यानी कि जो मतलब फॉर एग्जांपल मैं और आप, यानी कि मैं सेंडर हूँ आप रिसीवर हो, हम दोनों के बीच में ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, इसको मैं पहले यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। इसमें तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है सेंडर, सेकंड वन दैट इज ए मैसेज, और थर्ड वन दैट इज ए रिसीवर। तीन एलिमेंट्स होते हैं। अगर बात करेंगे ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें वहाँ पे बस सिलेबस में लिखा है कि कम्युनिकेशन आपको बताना है कम्युनिकेशन होती क्या है और इसके टाइप्स के बारे में। लेकिन इसकी जो प्रोसेस है, इसके प्रोसेस में मेन तीन एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज ए सेंडर, सेकंड वन इज मैसेज एंड थर्ड वन इज रिसीवर। सेंडर क्या करता है? सेंडर मैसेज यानी कि इंटेंड करता है, इनिशिएट करता है मैसेज को। तो ये मैसेज है, यानी कि ये कोई मीडिया है, मैं बताऊंगा ये कोई मीडिया है। जब सेंडर मैसेज इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, यानी कि मैसेज भेजता है, उसके बाद ये मैसेज रिसीवर के पास पहुंचती है, रिसीवर के पास पहुंचती है। लेकिन रिसीवर के पास पहुंचने से पहले ये जो मैसेज है ये डिकोड हो जाती है, ये मैसेज डिकोडिंग हो जाती है। तो ये सेंडर है हमारे पास, सेंडर से पहले मैसेज एनकोड हो जाती है, एनकोडिंग, यानी कि ये जो सेंडर है
ये अपने मैसेज को अपने हिसाब से, अपने सिंबल्स में, अपने साइंस में इस मैसेज को बना के, यानी कि ये जो मैसेज है, यानी कि मीडिया जो है, इसको अपने सिंबल्स में बना के किसको भेजता है? रिसीवर को। ये जो रिसीवर है ये इस मैसेज को पहले डिकोड करता है, यानी कि अपने वर्ड्स में समझ लेता है कि मेरे लिए मैसेज क्या है। देन जब इसने ये रिसीव मैसेज की, उसके बाद ये रिसीवर इसको रेस्पॉन्स देता है। रेस्पॉन्स के बाद यहां से फीडबैक मिल जाता है। फीडबैक मिल जाता है किसको? सेंडर को। ये फीडबैक देना जरूरी है। जब तक किसी चीज में आपको फीडबैक नहीं मिलता है, इट मीन्स दैट जो आपने कम्युनिकेशन की, यानी कि जो आपने मैसेज भेजी थी, या आप फॉर एग्जांपल किसी को आप अभी क्लास में पढ़ा रहे हो या एग्जाम दे रहे हो, जब तक आपको वहां से फीडबैक नहीं मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि नहीं इस जो ये बच्चे हैं इनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उसी तरह जब तक कम्युनिकेशन सिस्टम में जब तक फीडबैक नहीं मिलता है, दैट मीन्स कि अगर आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है तो वो मैसेज अच्छे से उसके पास नहीं पहुंच रही है, वो उस मैसेज को अच्छे से समझ ही नहीं रहा है। जैसे मैंने लिखा था अभी यहाँ पे डिफिनीशन में कि वो रिसीवर और सेंडर दोनों उसको उन्हीं वर्ड्स में अंडरस्टैंड करने चाहिए, यानी कि उस मैसेज जैसे मतलब सेंडर चाहता है कि मैं रिसीवर को क्या बोलूँ, तो सेंडर को मतलब कैसे पता लगेगा कि रिसीवर ने इस मैसेज को इसी तरह अपने हिसाब से डिकोड किया है या नहीं, यानी कि उसने इस मैसेज को इसी तरह समझा है या नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज है, जब रिसीवर रेस्पॉन्स करेगा फीडबैक, यानी कि जब वो फीडबैक देगा किसको? सेंडर को, तभी ये कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कंप्लीट होगी। सॉरी, जब ये मतलब फीडबैक देगा तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, अदरवाइज ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये इनकम्प्लीट होती है। तो इसके बाद हम टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब अगर टाइप्स की बात करेंगे, टाइप्स में पहले क्या आता है? वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन दैट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा टाइप जो आता है इसका दैट इज अ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और सेकेंड वन दैट इज अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। थर्ड टाइप जो आ रहा है इसका, पहला हो गया वर्बल नॉन वर्बल, सेकेंड इंटरपर्सनल, थर्ड वन हॉरिजेंटल, वर्टिकल, और जो हमारा फोर्थ टाइप है दैट इज अ फॉर्मल इनफॉर्मल। यानी कि बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड टाइप दैट इज इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो अगर इसमें बात करेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब एक एक करके बात करेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन होती क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो, इसकी एग्जांपल देखेंगे। देन इंटरपर्सनल और हॉरिजेंटल, वर्टिकल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एक एक करके बात करेंगे इनके बारे में। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं टाइप्स को। मैंने आपको बताया 8 टाइप्स है इसको। अगर बात करेंगे पहले वर्बल कम्युनिकेशन की, वर्बल कम्युनिकेशन जैसे मैं इस टाइम पे आपके सामने बोल रहा हूँ, या आप अपने पेशेंट के पास जाके उससे बात करते हो, तो या आप अपने टीचर से बात करते हो, दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। वही लिखा है मैंने यहाँ पे, इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर लैंग्वेज इज यूज्ड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। जहाँ पे लैंग्वेज को यूज किया जाता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए थ्रू स्पीकिंग या साइन या लैंग्वेज जहाँ पे यूज किया जाता है, दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन,
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे पर्सन अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करता है या अपनी फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करता है या आई टू आई कंटेक्ट यूज़ करता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि आप अपने पेशेंट्स के साथ हिस्ट्री लेने के टाइम पे आई टू आई कंटेक्ट करते हो ताकि मतलब आई टू आई पीआर मेंटेन रहे आपका। उसी तरह आप पेशेंट के साथ उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चलता है कि पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जैसे कि आपने सुना ही होगा 12th से 10th तक आपने लेटर्स लिखी होंगी, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है, फॉर्मल मतलब होते हैं जो ऑफिशियल होती है। उसी तरह ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है फ्लोज थ्रू द ऑफिशियल चैनल, ये ऑफिशियल चैनल के थ्रू फ्लो होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर कॉलेज की बात करेंगे, कॉलेज में प्रिंसिपल होता है, उसके बाद उसके नीचे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, देन वहाँ के टीचर्स। तो उसी तरह ये जो कम्युनिकेशन होगी, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को अगर प्रिंसिपल तक कोई मैसेज देनी होगी वो डायरेक्टली प्रिंसिपल से नहीं मिलते हैं, वो पहले अपने टीचर से मिलते हैं, उसके बाद वो टीचर्स आगे मैसेज फॉरवर्ड करते हैं थ्रू ए प्रॉपर चैनल, दैट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड सेकंड वन दैट इज़ अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन होती है जो फॉर्मल चैनल के थ्रू नहीं हो रही, जैसे कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी है या आपको अपने क्लास में कुछ अनाउंस करना है, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुई। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे वाली 4 कम्युनिकेशन के बारे में। तो बात करेंगे अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि जब दो इंडिविजुअल्स या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में जब एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होंगे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, दैट इज़ ए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वही लिखा है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आर आइडियाज़ बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल, बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल। उसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पहले था इंटरपर्सनल, अब है इंट्रापर्सनल यानी कि इंट्रा यानी कि बीच में, मतलब बीच में। इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेट विद वन सेल्फ सच एज सेल्फ टॉक, यानी कि अपने आप से ही बात करना या अपने आप ही कुछ विजुअलाइज करना या अपने आप कुछ पुरानी मेमोरी याद अपने आप में ही वो याद आ जाना या कुछ इमेजिनेशन करना, दैट इज़ अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद थर्ड टाइप दैट इज़ अ वर्टिकल। अब जो वर्टिकल है ये फ्लो करता है या अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन किसके थ्रू? थ्रू ए फॉर्मल चैनल। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया फॉर्मल के बारे में, इनफॉर्मल के बारे में। फॉर्मल में मतलब क्या होता है, इसमें अथॉरिटीज़ होती है, अथॉरिटीज़ के थ्रू ये जाता है। अब ये अपवर्ड और डाउनवर्ड होता क्या है? अपवर्ड की अगर बात करेंगे यानी कि जब मैसेज छोटे से बड़े हो जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल टीचर जो है और कॉलेज की जो प्रिंसिपल होती है, जब टीचर से मैसेज आए यानी कि टीचर उस टाइम पे सेंटर होते हैं और रिसीवर प्रिंसिपल मैम होगी, दैट मीन्स है अपवर्ड, यानी कि सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। मैसेज कहाँ से जाएगी? टीचर से प्रिंसिपल, यानी कि सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। उसी तरह डाउनवर्ड की अगर बात करेंगे, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रिंसिपल मैम ऑर्डर निकालती है तो कहाँ से जाता है? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यानी कि हायर अथॉरिटीज से लोअर अथॉरिटीज की तरह, यानी कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। उसके बाद लास्ट वन दैट इज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो एक सेम अथॉरिटी में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जिसमें इक्वल अथॉरिटी हो, अगर क्लास की बात करेंगे, क्लासरूम की बात करेंगे, वहाँ पे सारे बच्चे सेम होते हैं, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। या टीचर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे कोई इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सबके पास इक्वल अथॉरिटी होती है, वहाँ जो कम्युनिकेशन होगी दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स की बात करेंगे हम, तो बात करेंगे अब हम बैरियर्स के बारे में। बैरियर्स अगर बात करेंगे, बैरियर्स होता क्या है? बैरियर्स मतलब रुकावट। अब कौन कौन सा बैरियर हो सकता है? जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया होगा आपने सेकंड ईयर में,
CUT में आपने डिस्कस किया होगा, यानी CET में आपने कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी आपने डिस्कस किया होगा ये वाला चैप्टर। तो पहले बात करेंगे फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या, इसका मतलब क्या होता है? फिजिकली मतलब जो आपको डिस्टर्ब करेगा कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल, अभी किसी भी जगह आपने कोई प्रोग्राम अटेंड किया, वहाँ पे प्रोग्राम में बहुत सारे लोग थे लेकिन माइक सिस्टम अच्छा नहीं था, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी, या लाइटिंग सिस्टम अच्छा नहीं था, लाइट अच्छे से नहीं आ रही थी, और स्पेस की कमी हो रही थी, और जगह भी अच्छा नहीं था। दैट इज़ अ फिजिकल बैरियर। वही लिखा है मैंने। फिजिकल बैरियर क्या क्या हो सकता है, यानी कि टाइम बैरियर बन सकता है, या वहाँ की जगह बैरियर बन सकती है, या साइडों में आसपास पड़ोस में अगर आवाज़ ज़्यादा आती होगी चीज़ों की, यानी कि आप यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो, बाहर से आवाज़ आ रही है, कोई सॉन्ग आ रहा है या किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो दैट इज़ अ फिजिकल बैरियर। या स्पेस की आप वहाँ पे, मतलब मैंने जैसे एग्जांपल दी 100 बंदे हो लेकिन स्पेस है सिर्फ वहाँ पे 10 की, तो वो फिजिकल बैरियर बनेगा। उसके बाद कल्चर फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन में कल्चर फैक्टर होते हैं, यानी कि अपने अपने कस्टमर्स होते हैं, अपने रिचुअल्स होते हैं, यानी अपनी ट्रेडिशन, अपना रिलीजन होता है, दैट इज़ ए कल्चर फैक्टर। उसके बाद सोशल बैरियर्स। सोशल बैरियर की अगर बात करेंगे, यानी कि एज, जेंडर। फॉर एग्जांपल, एज की अगर बात करेंगे, एज जो मतलब छोटे होते हैं, यानी कि जो 14 से लेके 18 एज तक होते हैं, वो जल्दी समझ जाते हैं, यानी कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो 65 या 55 ईयर्स के होंगे। उसी तरह अगर जेंडर की बात करेंगे, जेंडर में भी मेल सबसे जल्दी मतलब चीज़ों को याद कर लेता है या समझ लेता है, तो ये जेंडर डिफरेंस भी होती है। उसके बाद इमोशनल बैरियर की अगर बात करेंगे, अगर बंदा स्ट्रेस में है, या उसको एंगर है, या मिसट्रस्ट है, या फियर है, वो भी बैरियर बन सकता है। उसके बाद इंटरपर्सनल बैरियर, या वर्किंग या क्लोजनेस या रिचुअल्स हो सकते हैं। देन सेमेटिक बैरियर, जिसमें लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आप अभी किसी वार्ड में काम कर रहे हो, या मतलब आप अपने स्टेट में आज काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कभी आपको स्टेट से बाहर जाना पड़ेगा किसी भी जगह, वहाँ पे जो आपको जो लैंग्वेज है, उन लोगों को, उन पेशेंट्स को वो लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो वहाँ पे बैरियर बनेगा, यानी कि उस टाइम पे वो आपकी लैंग्वेज वहाँ पे बैरियर बनेगा। देन उसके बाद परसेप्चुअल बैरियर, जैसे कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मतलब अगर जो एजुकेशन भी डिपेंड करता है कम्युनिकेशन में, और ऑक्यूपेशन क्या है उसकी, वो भी डिपेंड करता है। और समझने की डिफरेंस, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट जो इंसान होते हैं, डिफरेंट इंसानों में डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है समझने की, तो ये सारे बैरियर्स बन सकते हैं। फिजिकल बैरियर, कल्चर बैरियर, सोशल बैरियर, इमोशनल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर, सेमेटिक बैरियर एंड परसेप्चुअल बैरियर। तो ये हमारा पहला पार्ट इसका ख़त्म हो गया, जो मैंने आपको बोला था थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, इसके टाइप्स, इसकी टेक्निक्स, इसके बैरियर्स। तो अब रह गए इसका टेक्निक्स। जो टेक्निक्स है वो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होती क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है, तो वो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो अब है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। पहले अगर देखेंगे थेरेपेटिक का मतलब क्या होता है, थेरेपेटिक का मतलब क्या होता है। थेरेपेटिक मतलब रिकवरी, यानी कि रिकवर या रिकवरी, रिकवरी। अब जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में होता क्या है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में थेरेपेटिकली नर्स और पेशेंट के बीच में इंटरेक्शन होती है, और ये इंटरेक्शन किस लिए होती है, या मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ, थेरेपेटिक मतलब हीलिंग, थेरेपेटिक मतलब हीलिंग। ये जो इंटरेक्शन होती है नर्स और पेशेंट के बीच में, इसमें
बात की जाती है जो पेशेंट की प्रॉब्लम्स होती है वो इंफॉर्मेशन अचीव करने के लिए, ताकि जो पेशेंट है उसको उसी टाइप का केयर मिल जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ द इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। ये जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होती है ये इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होती है किस किस के दरमियान, एक तो नर्स के दरमियान और पेशेंट के दरमियान। किस टाइम, ड्यूरिंग विच द नर्स फोकसेस ऑन पेशेंट स्पेसिफिक नीड्स। अगर यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है स्पेसिफिक नीड्स, जो पेशेंट के स्पेसिफिक नीड्स होते हैं उसके लिए बात की जाती है टू प्रमोट एंड इफेक्टिव एक्सचेंज इन इंफॉर्मेशन, यानी कि जो उसके नीड्स होते हैं उसी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रमोट, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रमोट की जाती है। इसीलिए थेरेपेटिक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है इसमें होता क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको अच्छे से समझना है कि थेरेपेटिक कम्युनिकेशन किस लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेशेंट से ऐसे बात करोगे, सीधे उधर से आओगे, कभी ऐसे बैठोगे कभी ऐसे बैठोगे, पेशेंट को लगेगा नहीं ये मेरा कुछ नहीं कर सकता है, उसको मतलब इसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी हिस्ट्री अच्छे से ले सकेगा। तो इसीलिए थेरेपेटिक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। थेरेपेटिक का मतलब ही होता है हीलिंग, यानी कि पेशेंट को भी लगना चाहिए उसकी जो स्पेसिफिक नीड्स होते हैं, जो मतलब नर्स है उसकी स्पेसिफिक नीड्स, पेशेंट के स्पेसिफिक नीड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती है, ताकि वो इफेक्टिव एक्सचेंज इंफॉर्मेशन हासिल करे। उन दो के बीच में जो इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो वो अच्छी तरीके से हो, जो जिसमें स्पेसिफिक नीड्स ऑफ पेशेंट मिल जाए। तो इसके बाद हम इस वीडियो में बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन की। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरेपेटिक टेक्निक्स की। हमेशा पेशेंट के साथ किसी पर्पज से ही बात करनी है, यानी कि टॉकिंग विद अ पर्पज। उसके बाद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए विद इन ए प्रोफेशनल बाउंड्रीज, यानी कि कोई बाहर की बात नहीं, प्रोफेशनल वाली बातें करनी है। म्यूचुअली सेट गोल ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप, यानी कि म्यूचुअली हमें सेट करने हैं पहले जो भी थेरेपेटिक गोल्स होंगे, थेरेपेटिक रिलेशनशिप के जो भी गोल्स होंगे वो म्यूचुअली पहले सेट करने हैं। देन लास्ट वन, लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, और सीखना है आपस में, जो भी मतलब बातें हैं उनके बारे में सीखना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको आज का पहला पार्ट पढ़ा लिया है, जिसमें मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया, कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होती है। देन उसके बाद कम्युनिकेशन के टाइप्स हमने पढ़े, देन उसके बाद उसके बैरियर्स हमने पढ़े, और थेरेपेटिक कम्युनिकेशन होती क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन। तो अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पास टॉपिक्स अभी बचे हैं, टेक्निक्स ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, और उसमें दो टाइप्स होते हैं, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक एंड नॉन थेरेपेटिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्निक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में, जो सेकंड पार्ट आएगा इस वीडियो में, तो उसमें वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सभी को अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ पे भी किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, वहाँ से अपने डाउट्स पूछ सकता है, और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हो जहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा। तो हम एज पर सिलेबस ही चल रहे हैं। अभी थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में और एक टॉपिक है, दैट इज द लेवल्स ऑफ थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, जो आपके सिलेबस में है वो भी मैं कराऊंगा। तो चलो, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।